हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी बेस्ट वर्जन इन फ्यूचर। यू विल बिकम समथिंग, राइट। आप किसी पर्सनालिटी में कन्वर्ट होने जा रही है। आज आपकी एक वर्जन है एंड फ्यूचर में जाकर जो स्टेबल वर्जन है आपकी लाइफ की, वो हम देखेंगे। ओके यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगी। आप मेडिटेशन करें, वीडियो को पॉज कर एक इन एंड यंग सिंबल को चूज़ करें। ओके वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी टैरो रिगार्डिंग। ओके थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपकी बेस्ट वर्जन फ्यूचर में। आज आप एक पर्सनालिटी में हैं, एक वर्जन है आपकी। फ्यूचर में किस तरह से एक स्टेबल वर्जन में आपकी पर्सनालिटी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ओके चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके लेट्स सी योर बेस्ट वर्जन। ओके स्टार्ट करते हैं। This is 9 of coins. Look at this 9 of coins. Oh, this is 9 of cups. 9 एनर्जी आई है। ओके 9 of coins एंड 9 of cups, इस दो कार्ड में एक स्टोरी है। जो 9 of coins में जो बॉय दिखाई दे रही है, एक ऑर्फन बॉय, एंड राजा इसकी मतलब एक राजा की राजसभा में ये काम करते थे, बट ऑर्फन है, माता पिता कोई नहीं थे। बट राजा इसकी कैपेबिलिटी पोटेंशियल को देखकर बहुत खुश हुए, बिकॉज सच में जो यहाँ पर पर्सनालिटी दिखाई दे रही है बहुत हार्ड वर्कर टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। तो राजा ने इनकी डॉटर के साथ ही इस लड़के की शादी दे दी एंड घर दी, ऐशो आराम सब कुछ दी। राजा की मतलब सन इन लॉ है, तो सब कुछ उन्हें मिली। तो कुछ लोग जेलस हो गए कि कहने लगे कि ये जो आपने इनको एक ऑर्फन को आपने घर में लेकर आए, आप इतना कुछ दे रही है, बट ये जो पर्सन है ये एक्चुअल में ग्रेटफुल नहीं है, आप इतना कुछ दे रही है। जस्ट जेलस होकर राजा की ब्रेन वॉश करना शुरू की। तब राजा ने उन लोगों की बात को विश्वास कर मतलब इस बॉय को एंड उनकी फैमिली को एक आइलैंड में सेंड कर दी, जहाँ पर खाना वगैरह कुछ भी नहीं है, एक पनिशमेंट के रूप में। उस जगह पर एक बर्ड्स के पीछे जाते जाते ये वाटरमेलन तक पहुँचते हैं। यहाँ पर एक वाटरमेलन फ्रूट्स हाथ में है, बट उस टाइम में वाटरमेलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये फ्रूट्स खाने लायक है, ये फ्रूट्स है, खा सकते हैं। तो ये फ्रूट्स खाने के बाद वही सीड वो लगाने लगे हर जगह पर उस आइलैंड में। तो बहुत सारी वाटरमेलन मतलब ग्रो करना शुरू हुई। वो बिज़नेस हो गया एक एंड एक टाइम में आकर ये बिज़नेस इस तरह से स्प्रेड हो गई कि राजा की कान तक ये बात पहुंच गई एंड एक वेल्दी रिच पर्सन में कन्वर्ट हो गई। एंड राजा अपनी गलती को समझ ली एंड फिर से वापस लेकर आए अपने राज्य में। कहने का मतलब है यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एंड अपने बदौलत कुछ क्रिएट करना, पुरुषार्थ की दम पर। एक प्रूफ है इस कार्ड की 9 of coins। एंड इस कार्ड में भी कुछ इस टाइप की ही एक एनर्जी, एक लव स्टोरी है, जहाँ पर एक राजा की लड़का मतलब प्रिंस एक प्रिंसेस के प्यार में पड़ जाता है, बट प्रिंसेस को मेन पसंद नहीं है। तो समहाउ बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद अल्टीमेटली यूनियन होते हैं। यहाँ पर भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद अल्टीमेटली यूनियन हुई। कहने का मतलब है 9 एनर्जी आई है एंड वेरी क्लोज टू थ्रेशोल्ड पॉइंट की एनर्जी है। उसके बाद ही 10 आ जाती है, साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। दोनों कार्ड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, दोनों स्टोरी में ही। बट दोनों कार्ड में यहाँ पर प्रिंस अपनी प्रिंसेस को पाने के लिए बहुत कुछ करता है। इवन एक मर्चेंट बनकर, एक बिजनेसमैन बनकर एक जगह पर जाकर रहने लगते हैं, एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। तो दोनों जगह पर ही एक चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ पे करना ज़रूरी होती है, राइट। देन जाकर आप कुछ अपने आप को प्रूव भी कर पा रही है, साथ में लोग भी उसको देख रहे शाइन करते हुए। तो इस एनर्जी में शाइन है 9 of coins और 9 of cups। अल्टीमेटली जो आपको चाहिए वो मिलेंगे। लोग आपको शुरुआती दौर में सपोर्ट नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है कुछ आप करना चाह रही है सपोर्टिव नहीं है, बट अल्टीमेटली लोग आपको एंड में शाइन करते हुए देखेंगे विद दिस 9 of coins और 9 of cups। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगे।
दिस इज़ द प्रोसेस, बट द प्रोसेस विल बी वेरी स्ट्रगलफुल। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि इनको प्रूफ करना पड़ा, इनको भी अपने प्यार को प्रूफ करना पड़ा कि मैं प्यार करता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। सर्वाइवल हीलर गाइड्स, जहाँ पर सभी नाव डूब रही है, यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन, ग्रुप नंबर 1। जहाँ पर चारों तरफ से नाव डूब रही है, वन एंड ओनली बोट जिसको प्रोटेक्ट किया जा रही है बाय स्पिरिट गाइड। बट यस, आपकी लाइफ में इम्तहान बहुत चलेंगे इस बेस्ट वर्जन तक पहुंचने के लिए, बिकॉज सोना को ताप देना पड़ता है, देन जाकर आकार मिलती है, राइट। तो यहाँ पर मुझे उस ताप की एनर्जी आ रही है, बट आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाएगा ताकि आपकी नाव डूबे नहीं। नेक्स्ट, दिस इज यस, अनकंडीशनल लव तो प्रोवाइड करते हैं डिवाइन माय डियर। किसी ह्यूमन बींग्स के लिए अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करना मुश्किल है। दिस इज ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स एंड लुक एट दिस, किस तरह से मदर यूनिवर्स प्रोटेक्ट करिए एक चाइल्ड की जैसे, एक चाइल्ड को जैसे मदर प्रोटेक्ट करते हैं, डिवाइन मदर यूनिवर्स। तो अब आपकी बेस्ट वर्जन की एनर्जी में पूरी यूनिवर्स जैसे कुदरत मदद करी है, राइट। लेट्स सी, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। स्टोरी टेलर, कुछ व्यूअर्स के लिए आप स्टोरी टेलर बन रही हैं, या फिर आपकी लाइफ स्टोरी इस तरह से है कि वो सामने वाले के लिए इंस्पिरेशन है। आप अपने बच्चों को कह रही है कि किस तरह से आपने बचपन से लेकर इस मुकाम तक पहुंची है। वो सुन रही है इसको बहुत केयरफुली कि पापा ने मम्मा ने कितनी तकलीफ़ की, देन जाकर इस मुकाम पर पहुंची है। स्टोरी टेलर, बट आई डोंट नो, स्टोरी टेलर की एनर्जी से बहुत एक्सपीरियंस की बात आती है कि आप में एक्सपीरियंस बहुत है। ओके, देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट हो रही है एनर्जी। दिस इज़ वॉल कार्ड, वाओ, चार्ट फिक्स साइन है, साथ में कैप्रिकॉर्न एनर्जी है विद दिस 4 ऑफ कप्स एंड विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ें मुझे बहुत क्लियर आ रही है कि लोग आपकी चाहत डिज़ायर को लेकर बहुत चैलेंज करेंगे। दिस इज़ नॉट फॉर यू, और जो हम कह रहे हैं उसको सुन लो, तुम्हारे लिए ये लाइफ सेटल हो जाएंगे। बट आप हमेशा ही कुछ अनकन्वेंशनल, आप हमेशा ही कुछ अनोखा सोचते हैं। आपका थॉट पैटर्न दूसरी फैमिली मेम्बर से या फिर मान लीजिए दोस्तों से बहुत डिफरेंट है। दैट्स वाई मुझे स्ट्रांगली वाइब्स रिटर्न ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ अनोखा करेंगे एंड डेफिनेटली एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर एनर्जी। बट मैं अगेन कह रही हूँ, वर्ल्ड विद दिस 4 ऑफ कप्स, आपका थॉट पैटर्न दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग है। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं आप थोड़ी अगेंस्ट में जाकर, लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर कुछ करें, चाहे वो बिजनेस हो, वर्क हो, थोड़ी संभावना है कुछ अगेंस्ट में जाकर करने की विद दिस 4 ऑफ कप्स, बिकॉज आपका थॉट पैटर्न को बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। एंड बट एट द एंड ऑफ द डे एंड लुक एट दिस 9 एंड अल्टीमेटली 10 एंड वॉल कार्ड आई है। तो जो आपको चाहिए वो आपको मिल रही है एंड इट्स अ वेरी स्टेबल वर्जन, बिकॉज वर्ल्ड विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 वेरी स्टेबल। बिकॉज अब इस स्टेबल वर्जन मिलने का एक बहुत बड़ा रीज़न है सर्वाइवल विद दिस अनकंडीशनल लव। यू आर वेरी ब्लेस्ड डिवाइन चाइल्ड, वेरी होली सोल एज वेल एज। ओके, देखते हैं किस एनर्जी में आप कन्वर्ट हो रही है विद दिस फादर। अगर आप फीमेल भी हैं, सो मैं एक बात बताती हूँ, आपकी इस बेस्ट वर्जन को मिलने में कोई मेल फिगर, फादर फिगर, पति हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ में फादर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ड्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। आपका बेस्ट वर्जन मान लीजिए एनर्जी आपकी परिवार के लिए एक बैक सपोर्ट के जैसे रोल प्ले करिए। दिस इज़ फादर फिगर बनना, घर की हम बोलते हैं ना कि मेन फिगर, सीनियर और मान लीजिए मुखिया जिसको हम कहते हैं। तो ये एनर्जी में आप कन्वर्ट हो रही है, लोग मान रही है, आपकी सलाह ले रही है। नेक्स्ट, मेसिया सर्विंग ह्यूमैनिटी विथ ह्यूमिलिटी। तो डेफिनेटली मेसिया में एक डबल चैनलिंग एनर्जी है। डबल चैनलिंग मतलब खुद का उद्धार करना, सोसाइटी के लिए भी कुछ कर जाना। नेक्स्ट, दिस इज एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट इज मैजिशियन, एल्केमिस्ट इज रिसर्चर, एल्केमिस्ट लाइक फार्मासिस्ट, एल्केमिस्ट साइंटिस्ट, एल्केमिस्ट एक सीकर है, एल्केमिस्ट मैजिशियन है, जो जिसका टच ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी एल्केमिस्ट इज़ अ वेरी गुड शेप, एल्केमिस्ट वेरी गुड क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी। देखते हैं आपकी एंड यस, दिस इज अ मैजिशियन कार्ड एंड लुक एट दिस। फर्स्ट कार्ड आई है आपकी बेस्ट वर्जन में इंटीमेट। आपकी एनर्जी में मुझे वो नाइट एंगल की एक स्टोरी याद आ रही है, जैसे बहुत मतलब
रात्रि हो चुकी है, डीप नाइट, जब सभी लाइट ऑफ हो जाते हैं, एक सन्नाटा सा है, तब एक लेडी, एक ब्यूटीफुल फेमिनिन एनर्जी अपीयर होते हैं। जो लेडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जिसके टच से एंजाइटी, फियर सब कुछ रिलीज़ हो जाते हैं। तो आपकी एनर्जी में एक हीलिंग का एनर्जी आ रही है। इट्स अ वेरी जेंटल टच यू हैव इन फ्यूचर वर्जन में। आपका एक जेंटल टच है, बिकॉज इंटीमेट, आप कुदरत के साथ को क्रिएट कर पा रही है। आप एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ को क्रिएट करें, उनको फीड करवा रही है। आपकी टच बहुत गोल्डन टच है, बहुत जेंटल टच है दूसरी पर्सन के लिए। आपका शब्द बहुत मीठी है। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, मैं बेस्ट वर्जन की बात करें, आपकी फ्यूचर वर्जन, दिस इज़ वेरी जेंटल वर्जन, बिकॉज ये नाइट टाइम की एक वर्जन आ रही है। बिकॉज इंटीमेट इस कार्ड की जो डिस्क्रिप्शन है, नाइट में सभी लाइट्स ऑफ हो गई, एक जेंटल फेमिनिन एनर्जी अपीयर हुई, जिसके टच से नींद आ रही है। अगर आज आपकी स्लीपलेस नाइट चल रही है, स्लीपलेस नाइट स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोम्निया की जैसे दिक्कत है, वो रिलीज़ कर रही है एक गॉडेस फेमिनिन एनर्जी। तो ये आपकी वर्जन है। एंड नेक्स्ट, this is, look at this, I just love this card. This is card of magician एंड 5 फिंगर्स में 5 सिंबल दिखाई दे रही है। एक हाथ में चाबी है, एक उंगली में चाबी है, जो कभी भी कोई भी ब्लॉकेज को रिमूव कर सकता है। एक प्रॉब्लम की सल्यूशन, एक एग दिखाई दे रही है जो फर्टिलिटी, बर्थ, कोई न्यू आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एंड लुक एट दिस मिडिल फिंगर में जो सैटर्न का फिंगर है, उसमें एक पर्सन जैसे एंटरटेन करे। मैजिशियन तो डेफिनेटली अपर सर्फेस में एक एंटरटेनर तो है ही। एंड विद दिस पॉइंट फिंगर, गुरु के फिंगर में एक 5 पॉइंट स्टार, 6 पॉइंट स्टार दिखाई दे रही है, जो हीलिंग, जो मैं आपको बोले कि जेंटल टच स्टार। एंड विद दिस लाइक मैजिक क्रिएटर, एक गैम्बलिंग की एनर्जी आ रही है जो थंब फिंगर में दिखाई दे रही है। सो इट्स लाइक ए वर्सेटाइल जीनियस, एक वर्सेटाइल एक पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। एंड लुक एट दिस इज़ द बिग आई हियर, जो बहुत दूर का देख सकता है। तो आपका बेस्ट वर्जन में बहुत स्टेबल एक पर्सनालिटी आ रही है। मैजिशियन में एक मैनिपुलेटर की एनर्जी होती है, जो मिडिल फिंगर में वो डांस दिखा रही है, मैजिक क्रिएट कर रही है, लुक एक एंटरटेनर, स्टेज परफॉर्मर के जैसे। कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जी हो सकती है यू आर स्टेज परफॉर्मर, बट एज वेल एज यू आर लाइक ए क्रिएटर पर्सन, लाइक एग एंड लाइक ए प्रॉब्लम सॉल्वर। वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल आपकी बेस्ट वर्जन में मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप रिस्क उठाएंगे, एंड जो हो सकता है कि आप रिस्क उठाएंगे बट बहुत सोच समझ कर। आप जानते हैं, बिकॉज दिस आई हियर, कि आने वाले समय काल में गेन देंगे। सो दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू विल हैव योर बेस्ट वर्जन। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपकी बेस्ट वर्जन इन फ्यूचर। आज एक आप वर्जन में हैं, क्या स्टेबल वर्जन फ्यूचर में आपको मिलने जा रही है, या फिर यू विल बिकम इनटू दिस। ओके, लेट्स सी। एंड अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी योर बेस्ट वर्जन। ग्रुप नंबर 2, you are very spiritual person, my dear, no doubt, very very spiritual energy. Let's see. Oh, this temperance, oh my god, look at this temperance, angelic energy है, right? but इस कार्ड में जो पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, आई थिंक अवलोकितेश्वरा, जो मास्टर बुद्ध की नेक्स्ट जनरेशन है। अवलोकितेश्वरा की जो हैंड्स दिखाई दे रही है, ये 1000 हैंड्स है, 1000 आर्म्स के बाद कहा गया है। जब अवलोकितेश्वरा को निर्वाण वगैरह प्राप्त हुई, निर्वाण सिद्धि प्राप्त हुई, देन उन्होंने स्टार्ट की किस तरह से समाज का कल्याण किया जाएगा। बौद्ध धर्म की जो सार जो सार कथा है, उसको किस तरह से इसको स्प्रेड किया जाए, उस पर वो काम करना शुरू की। बट काम करते करते उन्होंने एक चीज़ें नोटिस की कि सफरिंग्स की कमी नहीं है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। वो करते जा रही है, सफरिंग्स कम नहीं हो रही है, और जैसे बढ़ता जा रही है। देन उनकी आर्म 2 आर्म्स 1000 आर्म्स में कन्वर्ट हो गई, 1000 हाथ में। एंड हर हैंड्स में, आर्म्स में एक आई है बड़ी सी, ताकि वो नजरें रख पाए और डिटेल में चीज़ों को देख पाए। तो इस कार्ड में एक मैनकाइंड सल्वेशन, समाज के कल्याण, उद्धार के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ मार्ग बताना हो, समाज कल्याण के लिए कुछ करना हो, सोसाइटी के लिए सोशल वर्कर की जैसे एनर्जी हो सकता है, हीलर की जैसे एनर्जी हो सकती है। बिकॉज टेम्परेंस मीन्स समथिंग एंजेलिक ऑरा यू विल हैव इन फ्यूचर। आज आपकी भी हो सकती है, आज की वर्जन में भी हो सकती है, बट फ्यूचर वर्जन में टेम्परेंस आ रही है। एंड नेक्स्ट, ओ दिस चैरियट,
ट्रैवल, स्टेबल, एक विक्टोरियस एनर्जी। बट इस कार्ड की स्टोरी में एक लव स्टोरी है। जो प्रिंस यहाँ पर दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में प्रिंस एक्चुअल में नहीं है, फिशरमैन का सन है, जो राजा ने इनका अडेप्ट की। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताऊँ तो इनको अडेप्ट की थी। तो जब बड़ा हुआ तो प्रिंस ने एक बार क्या हुआ, मार्ग भटक कर समुद्र में खो गए, यानी एक आइलैंड में जाकर पहुँचे। एंड आइलैंड में एक प्रिंसेस से मुलाकात हुई, शादी वगैरह हुई। एंड यूँ ही शादी नहीं हुई, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। शादी वगैरह हुई तो प्रिंसेस ने एक रिंग दी इनको, एक रिंग दी। बट रिंग देने के बाद एक कंडीशन दी कि अगर रिंग को 3 टाइम्स घुमाएंगे तो प्रॉमिस ब्रेक कर देंगे एंड प्रिंसेस को हमेशा के लिए खो देंगे। कभी ये पहुंच ही नहीं पाएंगे आइलैंड, वो भूल ही जाएंगे कि मार्क क्या है। और अगर वो 2 टाइम्स घुमाते हैं या फिर 2 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाते, कुछ ऐसी कंडीशन थी, तो वो फिर से आइलैंड में पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। तो रिंग एक मैजिकल कुछ रिंग थी, मैजिक क्रिएट कर सकते हैं वो रिंग। तो वो रिंग लेकर वो राजा के पास पहुंची, अपने पिता जो उनका पालन किए हैं उनके पास जाकर पहुंची। एंड किंग एंड क्वीन को बताई कि मैं शादी वगैरह की, बहुत स्टोरी बताई। देन क्वीन को थोड़ी थोड़ी जेलस फील हुई। क्वीन कह रही कि इतना खूबसूरत प्रिंसेस है कि मुझसे भी खूबसूरत है, तो होती है ना लेडीज़ को। तो यहाँ पर क्वीन कहे कि नहीं, मुझसे खूबसूरत नहीं हो सकती। तो उसने क्या की, 3 टाइम्स घुमा दी, जो कंडीशन मतलब ब्रेक हो जाती है, मतलब प्रॉमिस को ब्रेक करते हैं। 3 टाइम्स घुमाई एंड उस टाइम फ्रेम में उसी राज्य में प्रिंसेस अपीयर की टेम्पररी, जस्ट 10 सेकेंड के लिए, बस दिखाने के लिए कि वो कितनी खूबसूरत है। जब वो अपीयर हुई एंड वो प्रिंस को बताई कि तुम्हारे साथ सारी रिश्ता ख़त्म, तुमने प्रॉमिस ब्रेक की, एंड वो फिर से मतलब वैनिश हो गए। एंड प्रिंस तो पूरी तरह से वो डिप्रेस्ड हो गई। देन उस टाइम फ्रेम में 2 शार्क या फिर डॉल्फिन, मुझे याद नहीं है, बट मुझे लगता है शार्क ही है, 2 शार्क जो रास्ता दिखाई आइलैंड की, सिर्फ 2 शार्क ही जानते थे। देन प्रिंस को लेकर गए आइलैंड तक, फिर से यूनियन हुई। तो एक स्टोरी है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ब्लॉकेजेस आए, राइट, क्योंकि इस कार्ड में भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे। देन 1000 आर्म्स आए, यहाँ पर भी एक बार बिछड़ गए, देन जाकर यूनियन हुई। तो इट्स अ वेरी विक्टोरियस एनर्जी। चैरियट का मतलब एक विक्ट्री है एट द एंड ऑफ द डे। बड़ी मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस जो है बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ तो आपको सुनने में बहुत कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत युगों से चली आई है, सालों से ये प्रिंस डिप्रेस हो गई, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो गई, इनकी एनर्जी जैसे कारागार में है। देन जाकर फिर से खुशियाँ आई। तो कहने का मतलब है कि बहुत स्ट्रगल के बाद आपका ये बेस्ट वर्जन स्टेबल हो रही है, बट होंगे ज़रूर बिकॉज ऑफ टेम्परेंस। इट्स लाइक ए वुंडेड हीलर टाइप एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए बिकॉज ऑफ टेम्परेंस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक ही पर्सनालिटी के साथ टेम्परेंस और चैरियट दोनों जाएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रगल फुल लाइफ और लव स्टोरी हो सकती है, जो आपकी बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करने में एक कनेक्शन मदद करेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, बेस्ट वर्जन, लुक एट दिस, डिवाइन हेल्पर विक्ट्री। मैं ही आपको बोल रही थी कि चैरियट एंड विक्ट्री कार्ड हियर, बट इस कार्ड में भी यहाँ पर बहुत लॉस है। जो विक्ट्री आपको दिखाई दे रही है, चारों तरफ स्टार, मतलब सेलिब्रेशन हो रही है बहुत स्ट्रगल के बाद। बट यस, लोग आपको शाइन करते हुए देखेंगे। आप अपने लक्ष्य से एकदम भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। टेम्पररी कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, बट दिस इज़ योर बेस्ट वर्जन, जहाँ पर लोग अप्रिशिएट कर रही है, लोग देख रहे हैं आपको शाइन करते हुए। नेक्स्ट, दिस इज़ हंटर, जानते हैं ना, एंड ट्रैकिंग। जब आप कोई शॉपिंग मॉल से कोई ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो आपको एक ट्रैक आईडी मिलते हैं, जिसके थ्रू से पर्टिकुलर उस ऑर्डर कहाँ तक पहुँचे आपको मिलती है। इट्स अ वेरी लाइक मोनोक्रोमेटिक, एक सिंगल, यहाँ पर और कुछ दिखता नहीं है। तो इट्स लाइक ए लेज़र फोकस, आपकी एनर्जी में हंटर एनर्जी, बहुत फोकस डिटरमाइंड आप रहेंगे शायद अभी से ही, एंड बहुत विफल भी होंगे। बहुत ट्रायल, हंटर एक बार में शिकार हंटर को नहीं मिलती है, तो बहुत ट्रायल्स के बाद अल्टीमेटली यू विल गेट दिस। लोग कहेंगे कि आप सच में बहुत बड़ी शिकारी है, लोग कहेंगे इसको लेकर। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही माय डियर, आपकी शादी एक ऐसी पर्सन के साथ होंगे, आइदर वो बहुत ट्रैवल करते हैं
और ट्रैवल की चक्कर में आपको शायद परिवार से बहुत दूर रहना पड़े मजबूरी में, पेरेंट्स को छोड़कर या फिर पेरेंट्स इन लॉस को छोड़कर, बिकॉज चैरियट कार्ड में आइलैंड में जाकर रहना पड़ा, विदेश हो, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट हो सकता है। थोड़ी उसकी एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, लेट्स सी। देखते हैं किस तरह से मिल रही है आपको विद दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस स्टार कार्ड हियर। यहाँ पर मुझे स्टार कार्ड दिखाई दे रही थी। यू आर डिवाइन हीलर टाइप एनर्जी, एक मीडियम। कुछ व्यूअर्स के लिए 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ कप्स आपके बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करने में आपको बहुत दिक्कत होंगे, बिकॉज ऑल द टाइम आपकी पास्ट आपको खींचेंगे, आपकी फेलियर आपको दर्द देकर जाएगा, वो फ्रेश होकर आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, मूव करने नहीं देंगे। बट अल्टीमेटली आई डोंट नो माय डियर, ये सबके लिए नहीं है, बट एक स्पेसिफिक मैसेज विद दिस चैरियट प्रिंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना यहाँ पर आया हुआ है। सो कोई एक पर्सन का आना आपकी लाइफ में एक बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करने में बहुत मदद करेंगे। इवन मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही है कि एक ऐसी प्लेस में आप जाएंगे जहाँ पर अपनों का साथ बहुत कम है। जैसे मैं आपको शुरू में बात बोल रही थी, हो सकते हैं मतलब अपने मतलब ब्लड कनेक्टेड लोग बहुत कम रहेंगे। आप है, आपके हस्बैंड है। आज की ज़माने में सुनने में आप कुछ व्यूअर्स को तो बहुत मज़ा आ रही है कि न्यूक्लियर फैमिली बन जाएंगे, बट यस सबको अच्छा नहीं लगते। बट यस 10 ऑफ कप्स एंड द स्टार, आप अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भी आपको महीनों तक इंतज़ार करना पड़े, एक ऐसी जगह पर आपको रहना पड़े विद द स्टार एंड 10 ऑफ कप्स। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है कि आपका जो बेस्ट वर्जन है ऑलरेडी पास्ट लाइफ में जैसे आप एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी विद द स्टार कार्ड, जो इस जन्म में शायद आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए स्ट्रॉन्ग एक सीकर का एनर्जी है, जैसे एक रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी हो। आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचेंगे, चाहे आप जिस भी कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं या फिर आपको विदेश में ट्रांसफ़र वगैरह कर दिया गया, आप उसी जगह पर सेटल हो गए, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। मिस्टेक, दैट्स वाई दिस टेम्परेंस कार्ड हियर। मिस्टेक, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऑकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी इसको लेकर रिवेल्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन। आपके साथ स्पिरिट का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है आपकी बेस्ट वर्जन में। आप हर अच्छे बुरे काम पर आप समर्पित रहेंगे कि जो भी गलत हो रही है आपकी इच्छा से हो रही है, मतलब बहुत सरेंडर मोड आ रही है आपकी बेस्ट वर्जन में। बट लोग हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स आपको मिसअंडरस्टैंड करें विद दिस 6 ऑफ कप्स 8 ऑफ शॉर्ट्स, बिकॉज टेम्परेंस टायर्ड एनर्जी। टेम्परेंस में एवरेस्ट की तस्वारा टायर्ड हो चुकी थी कि इतनी सफरिंग्स वो मतलब वो हील नहीं कर पा रही थी। तो एक टायर्डनेस, एक एग्जॉस्शन, एक एग्जॉस्टेड पर्सनालिटी आ रही है बेस्ट वर्जन एक्सप्लोर करने से पहले विद दिस वॉरियर। यस, बिल्कुल बिल्कुल, चैरियट भी एकदम से वॉरियर एनर्जी में आपको बोल रही थी, बहुत लॉस देन जाकर अल्टीमेटली आपकी डेडिकेशन, क्योंकि शार्क, क्योंकि जो रिंग दिया गया था उसमें कहा गया था कि तुम और कभी वापस नहीं आ सकते। एकदम से डेडलॉक, फुल स्टॉप लगाया गया था। फिर भी 2 शार्क कहाँ से आई, कैसे पता चला कि वो किस जगह पर, आइलैंड की रूट मैप कैसे पता चली? तो डेफिनेटली कुछ मिरेकल हुई इस जगह पर। सो दिस इज द वॉरियर स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन, टफनेस ऑफ फील, हीरोइज्म एंड स्टोइसिज्म एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन कंक्वरिंग द ईगो। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही माय डियर, एक हीरोइज्म, एक इंस्पायरिंग स्टोरी। योर लाइफ स्टोरी विल बी इंस्पायरिंग फॉर अदर्स, जो इंस्पायर करेंगे लोगों को। बहुत डिसिप्लिन एनर्जी, सुबह कब उठना है, कब इवनिंग वॉक पर जाना है, क्या करना है, क्या फूड हैबिट्स होगा। बहुत एक डिसिप्लिन, पंक्चुअल एक वर्जन है आपका, जो शायद आज नहीं है। मेसी, क्लैम्जी, स्कैटर्ड हो सकते हैं आज। दैट्स वाई 8 ऑफ शॉर्ट्स 6 ऑफ कप्स अपीयर की है। तो पास्ट वर्जन से बिल्कुल ऑपोजिट एक वर्जन है विद दिस डिलेक्टेंटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होंगी, एक हाथ से कुकिंग हो रही है, पेंटिंग हो रही है, खाना बनाया जा रही है, पढ़ाई हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। एंड जैसे यहाँ पर 1000 आर्म्स है, तो यूँ ही नहीं है 1000 आर्म्स का कुछ काम है। इसी तरह से देखिए हर जगह पर ना एक बॉडी में बहुत सारी आर्म्स दिखाई दे रही है। सो इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बहुत बिजी एनर्जी है, साथ में आप बहुत काम कर रही है, मल्टीटास्कर एक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। बेस्ट वर्जन
Okay, this is Falcon and look at this big north star here. फैल्कन की बात करते हैं. फैल्कन इज़ लाइक गॉड ऑफ द स्काई, जो हिडन स्कॉर्पियन को बहुत दूर से ढूंढ लेता है. हिडन स्कॉर्पियन को 1000 माइल से दूर से वो ढूंढ लेता है. इसका मतलब है फैल्कन देख सकता है, फैल्कन पूर्वाभास कर सकता है. फैल्कन जहाँ पर मौजूद है, यू आर किस टाइप की वर्जन में आप कन्वर्ट होने जा रही है. फैल्कन जिसके हाथ पकड़ेंगे उसके हाथ छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितने भी स्टॉर्म सुनामी क्यों ना आए. फैल्कन सच अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. फैल्कन मैं समन नहीं कह रही हूँ फैल्कन को, बट फैल्कन दूरदृष्टि जिसको कहते हैं. एंड फैल्कन को बेवकूफ़ मतलब उसको चीट करना, फैल्कन को इमोशनली ब्लैकमेल करना जस्ट इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल. बिकॉज ये देख लेता है, ये रीड कर लेता है. That's the main important personality. It's a very kind. Falcon means very wise energy, very experienced, very expert. जिस भी फील्ड में it's a expert energy, it's a very wise energy. And with this wanderer, okay, this wanderer card, अगर ये सोलो कार्ड में आते, सिंगल वॉन्डर आते, तो एक एमलेस एनर्जी की पर्सनैलिटी की बात करें. बट विद दिस फैल्कन एंड वॉन्डरर, ये सीकर में, हंटर में कन्वर्ट कर लेगा. बिकॉज लुक एट दिस इज लाइक ए वाइल्ड एनर्जी. एंड समटाइम्स जो आज आपकी वर्जन है, आप बहुत एडवेंचरस टूर ट्रैवल करेंगे, बहुत कुछ ऐसे चीज़ों का आप एक्सप्लोर करेंगे जो सामने वाले के लिए कहेंगे कि नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. जो आप करेंगे, वॉन्डरर का मतलब ही है आप डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर करेंगे, बहुत जगह घूम सकते हैं. ऐसी हिल एरिया हो सकती है, ऐसी कुछ जगह जहाँ पर लोग बहुत जाने में रिस्क ही समझता है, रिस्क फैक्टर है, वो जगह को आप कर रही है. ऐसा एक वर्जन, बिकॉज यू आर वाइज. आप पहले से नॉलेज आपके पास है कि वो जगह पर क्या खतरा है. अगर आप कोई जगह, जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत कोई हिल एरिया जाना चाहते हैं या फिर कोई माउंटेन एरिया, बट लोग सतर्क कर रहा है कि नहीं वो जाना पॉसिबल नहीं, बट आप पहले से ही प्रिकॉशंस क्या है आप ले लेते हैं, आप जान लेते हैं. तो दिस काइंड इज़ अ वेरी वाइल्ड. वॉन्डरर का मतलब विद दिस फैल्कन इज़ अ वेरी वाइल्ड एडवेंचरस पर्सनैलिटी. ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस. वेलकम ग्रुप नंबर 3. योर बेस्ट वर्जन, यू विल बिकम इनटू दिस. आज आपकी एक वर्जन है, आप है, वो आने वाले समय काल में किस तरह से एक स्टेबल वर्जन में आप कन्वर्ट हो रही है. ओके, लेट्स सी. एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल से एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग. आई डोंट नो, आपकी बहुत कुछ ज़्यादा ही कार्ड आई है, बहुत ज़्यादा कार्ड नज़र आ रही है. ओके, लेट्स सी. एक्स्ट्रा आई है, जंप हुई थी शायद. ओके, लेट्स सी योर बेस्ट वर्जन. एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल से एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग. किंग ऑफ कप्स, योर बेस्ट वर्जन किंग ऑफ कप्स. मैं बताती हूँ, किंग ऑफ कप्स इस कार्ड में एक स्टोरी है. आपको 44 नंबर बहुत दिखाई दे सकते हैं, 444 और 1144. किंग ऑफ कप्स कार्ड में खासकर ड्रैगन्स आर वेरी पॉपुलर इन चाइना एंड सिंबल ऑफ एनर्जी, सिंबल ऑफ प्योरिटी, मैजिक. किंग ऑफ कप्स की यहाँ पर एक ड्रैगन दिखाई दे रही है, एक पर्ल दिखाई दे रही है, वेरी मैजिकल पर्ल. तो एक टाइम में क्या हुआ, एक लड़का, तो मतलब बहुत टाइम से स्टार्वेशन के एक स्टेज चल रही है, खाना वाना कुछ नहीं हो रही है, मतलब गांव वाले सभी मतलब भूख से, जैसे बहुत महीनों तक खाना वाना कुछ नहीं है, सभी भूखे हैं. तो उस गांव में एक मदर एंड चाइल्ड रहते थे, उसी गांव में जहां पर बारिश नहीं हो रही है, कोई फसल नहीं आ रही है, चारों तरफ से स्टार्वेशन का एक स्टेज चल रहा है. उसी टाइम फ्रेम में अचानक से उस बच्चे को, छोटे बच्चे को एक पर्ल मिली. तो वो घुमा कर देख रहे, उससे लग रहा है कि ऑर्डिनरी पर्ल है. तो वो पर्ल को उसने एक पॉट में रखी, एक एम्प्टी पॉट में, चावल की पॉट में. बट चावल तो नहीं है, खाने लायक तो कुछ है ही नहीं घर में, भूखा है सभी, गांव वाले सभी भूखा है. तो उस पर्ल को उसने उस पॉट में रखी. तो नेक्स्ट मॉर्निंग देखा कि पूरा, मतलब जिस पॉट में रखी थी, जिस कंटेनर में, पूरा चावल भर चुका है. देन वो रियलाइज़ की उसकी मदर एंड उस बच्चे ने कि पर्ल ऑर्डिनरी पर्ल नहीं है, इट्स अ वेरी मैजिकल पर्ल. देन इस तरह से मतलब चारों तरफ से खाना, फूड्स ग्रो, मतलब जिस भी एम्प्टी पॉट में पर्ल रखा जाता था, जिस टाइप की पॉट में, उसी टाइप की खाना ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली चले आते थे. तो ये चीज़ें
एक पर्सन ने नोटिस की, जो एक वैम्पायर है, जो एक डेमन है, उसने नोटिस की। देन उसने सोचा कि पर्ल तो मैजिकल है, तो ये पर्ल को छीन लेंगे। बट उस मदर एंड चाइल्ड ने गांव वाले के सभी को भूख को मिटाने की कोशिश की। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था, सबके लिए। बट एक जेलस पर्सन तो हर जगह पर होते, हेटर्स तो हर जगह पर होते, विलन तो होंगे ही। तो उसने सोचा कि उस पर्ल को छीन लेंगे, कुछ और करेंगे, वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेगा। जब वो लड़का पाल को कहाँ छुपाएंगे, दैट्स वाई उसने खा ली पाल को, निगल ली उसको। एंड उसका प्यास इस तरह से बढ़ने लगी पाल को खाने के बाद कि जहाँ पर भी पानी देख रहा था सब, इवन एक कुआं के, एक वेल की पानी पूरा पी गई। देन वो समुंदर में जब जंप की, तो जब वो समुंदर में जंप की, वो ऑटोमेटिकली एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गई। देन उसकी मदर जब उसको ड्रैगन की फॉर्म में देखा, क्योंकि वो लौट नहीं सकता उस ड्रैगन की फॉर्म से, वो फिर से चाइल्ड नहीं बन सकता था, तो उसने उसके बाद से पूरे गांव वाले की एक प्रोटेक्टर बन गई ड्रैगन। एंड जिसको जो ज़रूरत होती थी, मतलब जिसको भूख रहती थी, वो खाना प्रोवाइड करती थी, राइट। तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स इस कार्ड में एक प्रोटेक्टर है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, मान लीजिए अपने पूरे परिवार के लिए। एक ड्यूटीफुल एनर्जी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली एक एनर्जी है, राइट। एज यूजुअल हम किंग ऑफ कप्स में देखते हैं इज अ वेरी काइंड ऑफ साधु सन्यासी वाली, एक साइलेंट ऑब्जर्वर, बट हियर इज द ग्रेट प्रोटेक्टर। ओके, लेट्स सी, दिस इज पेज ऑफ कॉइन्स एंड अगेन पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी जो लेडी आपको दिखाई दे रही है, एक सन का डॉटर कहा जाता है, जो जहाँ पर एक कदम रखते हैं फसल होते हैं, बहुत फर्टाइल ग्राउंड हो जाते हैं वो। तो इस जगह पर भी जैसे यहाँ पर आपकी एनर्जी, मतलब बेस्ट वर्जन में जैसे बहुत फर्टाइल आ रही है, बहुत प्रोडक्टिव आ रही है, कंस्ट्रक्टिव आ रही है। वो कहते हैं ना कि ऑर्डिनरी चीज़ को छू दे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट। बिकॉज पेज ऑफ पॉइंट्स, वो कहते हैं ना कि अर्निंग मेंबर्स बनना घर की। बिकॉज पेज ऑफ कॉइन्स बहुत कम उम्र से अर्न करना शुरू करना, बिकॉज ऑफ फैमिली की वजह से। तो यहाँ पर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उनके लिए आप कमाना शुरू कर रही है। आपकी एनर्जी बहुत फर्टाइल है, लोग अप्रिशिएट कर रही है आपकी इस फीचर को लेकर। ओके, लेट्स सी, थैंक यू, योर बेस्ट वर्जन। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, योर बेस्ट वर्जन। देखते हैं इन्वेंशन, कुछ व्यूअर्स क्रिएटिविटी में जाएंगे, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी पेज ऑफ कॉइन्स वेरी कंस्ट्रक्टिव। कोई कैनवास पर पेंटिंग कर रहा है, मैं नहीं कह रहा पेंटर बन जाएंगे, बट इन्वेंशन का मतलब इन्वेंटर बनना, एक्सप्लोर करना लाइफ को डिफरेंट तरीके से। अनकन्वेंशनल मेथड हो सकते हैं, कुछ लोग आपको आपकी इस एनर्जी को अनकन्वेंशनल देख सकते हैं, आपकी तौर तरीके, आपके बिहेवियर, बट वही आपकी बेस्ट वर्जन है। आप मतलब उस चीज़ को करते हुए आप खुश हैं। इन्वेंशन, दिस इज़ योर हिडन टैलेंट जो आप एक्सप्लोर करेंगे, चाहे आपकी म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, लिरिक्स राइटर हो। विद दिस साइकिक अवेयरनेस, लुक एट दिस, दिस इज़ लाइक साइकिक अवेयरनेस। ये एक स्पिरिचुअल सेल्फ, इस डिवाइन सेल्फ की एनर्जी आ रही है, जिसके साथ आपकी डिवाइन की एक स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन दिखाई दे रही है। लोटस की एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत एडवांस स्टेज, जहाँ पर आप छोटे छोटे चीज़ों को लेकर आप पड़े नहीं हैं। आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, आकाश बड़ी है, मतलब आप फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग एनर्जी में हैं। आप माफ़ कर सकते हैं, एक ऐसे, क्योंकि माफ़ करना इतनी आसान नहीं है, बोलने में जितना इजी है इतना आसान नहीं है। दिस इज़ साइकिक अवेयरनेस। लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, अगर कोई बना भी रही है तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज़ अ ट्रिकस्टर। सिंगर, कुछ व्यूअर्स के लिए आपके शब्द, आपके मुंह के शब्द, वॉइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। इज़ अ ग्रेट स्टेज परफॉर्मर, एक सिंगर की फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पर एक पेंटर की भी एनर्जी आई है, एक स्टेज परफॉर्मर आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। दिस इज़ अ पेज ऑफ कॉइन्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, एक ही व्यूअर्स के साथ किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स दोनों एनर्जी जुड़ जाएंगे। तो कुछ व्यूअर्स के लिए पेज ऑफ कॉइन्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। क्रिएटिविटी, बहुत कम उम्र से स्टेज परफॉर्मर, बहुत कम उम्र से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाना, बहुत कम उम्र से पॉपुलर हो जाना विद दिस सिंगर, एंड बहुत कम उम्र से परिवार के लिए कमाना शुरू करना। ओके, लेट्स सी विद दिस समन,
कुछ भी हो, दैट्स वाई साइकिक अवेयरनेस एंड विद दिस समन कार्ड आपके बेस्ट वर्जन में साइकिक अवेयरनेस एंड समन कार्ड आ रही है, जो शायद आपकी पास्ट एनर्जी के साथ जुड़ी है। समन का मतलब है एक हीलर। समन जो बहुत बेसिक लाइफ लीड करता है, बहुत कुछ करोड़ों रुपए भी अगर मेरे पास है तब भी मैं बहुत नॉर्मल लाइफ लीड करती हूँ, बहुत शौकीन नहीं है चीज़ों को लेकर, बहुत लैविश लाइफ आप कर सकते हैं, लाइफ लीड कर सकते हैं, बट स्टिल आप बेसिक पर आप बिलीव करते हैं, अच्छा लगता है आपको। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज समन के साथ स्पिरिट गाइड एनर्जी जुड़ी है। आप अपने एक्सेस को आप शेयर भी करेंगे, बेस्ट वर्जन की एनर्जी में आ रही है। ओके, लेट्स सी किस तरह से हो रही है प्रोसेस। ओके, विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड लुक एट दिस, किस तरह से एक अबंडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। चारों तरफ से यहाँ पर खजाना दिखाई दे रही है, बहुत सारी ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी। एंड विद दिस पेज ऑफ कप्स बहुत वाटर एनर्जी आ रही है, बहुत वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर अर्थ एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ माई गॉड, दिस इज 2 किंग एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, 2 टाइम्स किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इस पाइल में कुछ व्यूअर्स के लिए एक वैरागी का एनर्जी आ रही है, एक वैरागी टाइप एनर्जी आ रही है, एक डिटैचमेंट आ रही है बेस्ट वर्जन में। आपका एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 किंग आई है, 2 किंग एक पर्सन के साथ ये नहीं जाएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए साइकिक अवेयरनेस, किंग ऑफ कप्स एंड समन एनर्जी बहुत एक्टिव होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिंगर, पेज ऑफ कॉइन्स बहुत एक्टिव होंगे। कुछ व्यूअर्स अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पैशन को लेकर फॉलो करेंगे एंड एकदम बहुत पॉपुलर कोई पर्सनैलिटी बनेंगे विद दिस 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ योर पैशन, विल बी योर मेन प्रोफेशन। समटाइम्स आप मेन जो अभी है वो छोड़कर आप एकदम से पैशन को ही मेनली फॉलो करेंगे एंड कुड बी पॉसिबल इन फ्यूचर। लेट्स सी, दिस इज विशनरी अगेन, बहुत डुअल, दो एनर्जी आ रही है। विशनरी मीन्स कैपेसिटी टू इन्वेशन व्हाट इज नॉट येट कंसीवेबल टू अदर्स, सो विलिंगनेस टू प्रोक्लेम ए विजन विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सनल गेन, समथिंग लाइक दैट, कि आप खुद की पर्सनल गेन से ज़्यादा दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रही है। जो किंग ऑफ कप्स, विशनरी मतलब पूर्वाभास करना, एक समन की एनर्जी है ये, तो ये डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी बिल्कुल नहीं है। दिस इज नेटवर्कर, यस, ए एनर्जी है। नेटवर्कर इज़ अ वेरी बिजी एनर्जी। आपको हमेशा, जस्ट मान लीजिए एक स्टेज परफॉर्मर डिफरेंट जगह पर वो शो कर रहा है, कोई एक्टर है, मतलब एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनको वो बहुत बिजी है, उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट कोई रूटीन है, उनको फॉलो करना पड़ता है। नेटवर्कर इज़ अ वेरी वेरी बिजी एक पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है, जो समन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। तो इस कम्प्लीटली यहाँ पर इस व्यू पाइल में 2 डिफरेंट एनर्जी है। And with this healer card, look at this, this is a great pathologist, great Reiki master, is a healer, doctor, teacher, scientist, researcher. Visionary is all about पूर्वाभास करना, समनिक एनर्जी, रीडर। आपका टच, किसी के लिए आपका टच बहुत जेंटल टच हो सकती है। ओके, लेट्स सी, दिस इज वॉरियर एंड लुक एट दिस। आपकी फ्यूचर में जो बेस्ट वर्जन आ रही है, लोग इसको देखकर इंस्पायर हो सकते हैं। आपकी स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी यू विल हैव इन फ्यूचर, बिकॉज यू आर वॉरियर। बहुत शून्य से लेकर 100 तक पहुंच रही है। तो सफ़र जो जर्नी है, इट्स नॉट वेरी ईजी गोइंग, इतनी ईजी गोइंग जर्नी आपकी नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज वुल्फ, लुक एट दिस। वुल्फ लाइक एक इंट्यूटिव एनर्जी। वुल्फ को कोई सर्कस में नचाया नहीं जा सकता। वुल्फ का मतलब ही है एक सीकर, जो हीलर एंड विशनरी की किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। दैट्स वाई हमको बोल रहे, कोई आइलैंड में बैठकर मेडिटेशन करी है, कोई डिफरेंट योगा को पोस्चर को कोई एक्सप्लोर कर रहा है, कोई 6th हाउस को लेकर काम कर रहा है। 6th हाउस इज ऑल अबाउट हीलिंग, योगा, मेडिटेशन, चैनलिंग, एंजल चैनलिंग, पास्ट लाइफ चैनलिंग। वुल्फ इज ऑल अबाउट साइकिक अवेयरनेस। सो कहीं ना कहीं ये बेस्ट वर्जन में आ रही है। ये तो कम्प्लीटली 2 डिफरेंट ग्रुप है यहाँ पर, जो 1, 2 में नहीं आई थी, बट 3 में कम्प्लीटली 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं एंड 2 ग्रुप्स में ही पॉपुलरिटी है। आप जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, यू विल बी पॉपुलर, लोग देखेंगे शाइन करते हुए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।